जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों का आज ओपिनियन पोल आ चुका है और एक ऐसा ओपिनियन पोल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक निराश होंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए ने करारी शिकस्त दी थी उत्तर प्रदेश की जमीन पर। वही हाल अब उपचुनाव में होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये ओपिनियन पोल देखकर घबरा जाएगी, उसकी नींद हराम हो जाएगी। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आज जानेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव के सीटों के बारे में, आंकड़ों के बारे में कि आंकड़ों में समाजवादी पार्टी कितनी आगे है, भारतीय जनता पार्टी कितने आगे है और बहुजन समाज पार्टी कितने आगे है और पार्टियां यहां पर कितने आगे हैं। आप जानने से पहले अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की। साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 54,567 वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया था। अवधेश प्रसाद यहां पर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले यहां पर विधायक थे। साथियों, उपचुनाव होता क्यों है? क्योंकि यहां से ये सांसद चुन गए हैं। अब सांसद चुनने के बाद ये सीट खाली हुई है और सीट खाली हुई है तो यहां पर उपचुनाव होना तय है। साथियों, चलिए जानते हैं विधानसभा 2022 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ को 12,913 वोटों से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने यहां पर चुनाव हराया था। लोकसभा चुनाव 2024 में आप यहां पर देख सकते हैं, चार्ट मैंने लगा दिया है। 2024 में बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से यहाँ पर करारी शिकस्त दी थी। साथियों, अब आप ही बताइए कि मिल्कीपुर उपचुनाव में ये सीट किसके खाते में जाएगी? जो आंकड़े कह रहे हैं, जो ओपिनियन पोल कर रहे हैं, ये सीट समाजवादी पार्टी बड़े आराम से यहाँ पर जीत लेगी मिल्कीपुर उपचुनाव। साथियों, अपना राय देते जाइएगा और अब बताइएगा कि आप किस जिले से हैं। फिर चलते हैं अगली सीट के बारे में जानते हैं। अगली सीट एक ऐसी सीट है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। साथियों, नाम आता है खैर का। खैर में भारतीय जनता पार्टी के अनूप प्रधान वाल्मीकि 2,47,318 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। अब 2022 में बसपा के चारू कैन को इन्होंने 73,521 वोटों से हराया था। अब लोकसभा चुनाव 2024 में इन्होंने समाजवादी पार्टी के जसवीर वाल्मीकि को 2,37,338 वोटों से यहाँ पर चुनाव हराया था। साथियों, अब ये सीट के सर्वे के आधार पर, ओपिनियन के पोल के आधार पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है खैर की विधानसभा में। साथियों, अब आप ही बताइए कि खैर की विधानसभा में अगर उपचुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या बहुजन समाज पार्टी जीतेगी? अपना आप राय दीजिए। सर्वे के आधार पर, ओपिनियन पोल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अभी फिलहाल आगे है। साथियों, फिर चलते हैं तीसरी सीट की तरफ जिसका नाम आता है फूलपुर। फूलपुर एक ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में भी कम वोटों से हारी थी, 2024 के चुनाव पे यहां पर कम वोटों से हारी थी। फूलपुर में महज 2024 में समाजवादी पार्टी 4332 वोटों से यहाँ पर उन्होंने शिकस्त खाई थी। प्रवीण कुमार बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। मैं आपको बता दें, विधानसभा सीट फूलपुर जो कि प्रयागराज में आता है, 2022 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को 2732 वोटों से महज चुनाव हराया था। प्रवीण कुमार विधायक बने थे तब। समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुस्तफा जी 2732 वोटों से हार गए थे। फिर चलते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की तरफ। फूलपुर लोकसभा चुनाव से अमरनाथ मौर्य को यहाँ पर 4332 वोटों से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हराया था प्रवीण कुमार ने। ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत ली थी, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ये सीट अब जीत सकती है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव, तमाम ऐसे नेता यहाँ पर फीडबैक ले रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है वो समीकरण बना रहे हैं। साथियों, फूलपुर से आप होंगे, इलाहाबाद से आप होंगे, तो आप अपनी राय दीजिएगा। फिर चलते हैं चौथी सीट की तरफ, मीरापुर का। मीरापुर एक ऐसी सीट है जो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी एक साथ यहाँ पर चुनाव लड़े थे, लेकिन नतीजा ये निकला समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल आरएलडी ने यहाँ पर चुनाव जीत लिया था। लेकिन 2024 आते आते आरएलडी और समाजवादी पार्टी के रिश्ते टूट गए और यहाँ पर आरएलडी ने मीरापुर से 37,508 वोटों से लोकसभा का चुनाव जीत लिया था। चंदन चौहान जो कि 2022 में समाजवादी पार्टी आरएलडी के उम्मीदवार थे, मीरापुर जो कि बिजनौर में पड़ता है, और 2022 में
बीजेपी के प्रशांत चौधरी को 27,380 वोटों से चुनाव हराया था भारतीय जनता पार्टी को। उस समय समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन था। लोकसभा चुनाव बिजनौर से चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सैनी को 37,508 वोटों से इन्होंने चुनाव हराया था। फिर चलते हैं मीरापुर के बारे में। अगर आप जानते होंगे, मीरापुर भी समाजवादी पार्टी के कब्जे में सीट जा रही है और बड़ी शानदार तरीके से जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लगभग बहुत ही जानदार और शानदार नेता कादिर राणा भी फीडबैक ले रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव के सहयोगी जितने नेता है वहां पर बैठक कर रहे हैं। अखिलेश यादव के सहयोगी नेता जितने भी है यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। सीट को किस तरह जीतना है सब समीकरण बना चुके हैं। आप बताइए मीरापुर विधानसभा कौन जीता है? सर्वे के आधार पर, ओपिनियन पोल के आधार पर मीरापुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है साथियों। अब यहाँ पर चलते हैं कुंद्र की तरफ। मुरादाबाद का एक ऐसा सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी जीत ही नहीं पाई है। कांग्रेस, बसपा, सपा यही यहां पर समाजवादी पार्टी जीत पाई है साथियों। कुंद्र की विधानसभा की जो विधायक थे जियाउर रहमान बर्क, जो संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते थे, उन्होंने 2022-24 के चुनाव में 1,21,494 वोटों से यहां पर चुनाव जीता है। विधानसभा सीट की बात करें कुंद्रुकी में तो 2022 के चुनाव में कमल कुमार को 42,998 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को सपा ने यहां पर शिकस्त दी थी। फिर लोकसभा चुनाव 2024 की संभल की बात करें तो संभल में 2024 में बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 1,21,494 वोटों से करारी शिकस्त दी थी साथियों। अगर आप कुंद्रुकी, मुरादाबाद, संभल के आसपास के होंगे तो अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि कुंद्रुकी में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, यहाँ पर आंकड़ों के हिसाब से, जमीनी एतबार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। ये भी सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। कुंद्रुकी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ साथियों। फिर चलते हैं गाजियाबाद की बात की। गाजियाबाद 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3,36,965 वोटों से यहाँ पर बड़ी भारी भरकम जीत यहाँ पर हासिल की थी। अतुल गर्ग यहाँ से सांसद चुन गए थे। विधानसभा सीट की बात करें तो गाजियाबाद सदर से विधायक थे। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1,05,537 वोटों से यहाँ पर चुनाव हराया था। फिर लोकसभा सीट गाजियाबाद की बात करें तो 2024 में इंडिया गठबंधन के डॉली शर्मा को 3,36,965 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। ये सीट पर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत मजबूत है, क्योंकि ये शहरी सीट है। शहरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत आती रही है, चाहे जो चुनाव हो, चाहे आप उपचुनाव ले लीजिए या फिर विधानसभा ले लीजिए या लोकसभा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मजबूत वोटर यहाँ पर निवास करते हैं। तो गाजियाबाद में बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। अभी के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का गाजियाबाद में पल्ला भारी है। फिर चलते हैं करहल की तरफ। करहल से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव खुद उम्मीदवार थे। 2024 के चुनाव में इन्होंने 1,70,922 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी और ये जीत बहुत शानदार थी। चर्चे पूरे देश विदेश में हो रहे थे। अब बात करें अखिलेश यादव, करहल से 2022 के चुनाव में 66,722 वोटों से यहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराया था। फिर लोकसभा सीट कन्नौज से इन्होंने सुब्रत पाठक को 1,70,922 वोटों से यहाँ पर चुनाव करारी शिकस्त दी थी। करहल भारतीय जनता पार्टी जिंदगी में नहीं जीत सकती है, या आप नोट कर लीजिए, क्योंकि करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ पर लगातार फीडबैक डिम्पल यादव ले रही हैं, अखिलेश यादव ले रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जी की मन हो सकता है यहाँ पर ये प्रत्याशी घोषित हो जाए, क्योंकि जो चर्चा चल रही है तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी यहाँ पर उम्मीदवार बना सकती है और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। आप अपना राय लीजिए कि करहल में कौन होगा उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी कितने वोटों से यहाँ करहल जीतेगी, आप बताइएगा साथियों। फिर चलते हैं मझवा की तरफ। मझवा एक ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी फंस रही है 2024 के बाद 2000 उपचुनाव में साथी। मझवा 44,072 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी निषाद पार्टी जीते थे। विनोद कुमार बिंद यहां से एमपी चुन गए थे। 2022 की बात करें तो 35,587 वोटों से महज समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव हारी थी। फिर लोकसभा सीट भदोही की बात करें, ललितेश पटी त्रिपाठी टीएमसी के ममता बनर्जी के पार्टी के उम्मीदवार थे। यहाँ पर 44,072 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। अब उनका कारण ये था कि जो टीएमसी का चुनाव चिन्ह है बहुत लोगों तक पहुंचा नहीं था और बहुत लोग कंफ्यूज थे कि ये कौन सी पार्टी है। वहां पर हाथी साइकिल ही बहुत ही मजबूत दावेदार थे, इसलिए ललितेश पटी त्रिपाठी चुनाव चिन्ह की वजह से महज 44,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। उनका माहौल बढ़िया था। अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं मझवा विधानसभा में साथियों। मझवा में कौन जीतेगा, यहाँ पर जो आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर आगे है साथियों। अब बताइए कि मझवा में सबसे मजबूत दावेदार कौन होगा। मझवा के आसपास के होंगे, मिर्जापुर के आसपास के होंगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। क्योंकि अब चलते हैं कटहरी की।
कटेहरी एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहां पर लगातार ये जीतते आए हैं। अब मैं आपको बता दूं, कटेहरी से लालजी वर्मा विधायक थे 2022 में। इन्होंने 7262 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के निषाद पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। अब 1,37,247 वोटों से लोकसभा चुनाव 2024 में यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की थी। अब मैं आपको बताता चलूँ, 2024 में रितेश पांडे को समाजवादी पार्टी में आना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने मना कर दिया। तब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाकर चुनाव लड़ा। इनके पिता समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 2024 के अंत में 23 में यहाँ पर जो कि चुनाव हुए थे, क्या कहते हैं, लोकसभा चुनाव के, विधानसभा चुनाव के आसपास जो चुनाव होते हैं, वहाँ पर इनके पिता ने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव में साथियों। इसलिए अखिलेश यादव ने इनके को टिकट नहीं दिया और पार्टी से बाहर कर दिया। अब यहाँ पर भी कटेहरी में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि कटेहरी में लालजी वर्मा यहाँ पर विधायक थे। अब यहाँ पर चुनाव होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से कटेहरी में समाजवादी पार्टी आगे है। इस विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी। आप अपना राय दीजिए कि कौन सी पार्टी सबसे बढ़िया उपचुनाव में प्रदर्शन करने वाली है। फिर चलते हैं कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से। हाजी इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक थे और उनको एक फर्जी केस में फंसाकर, फर्जी आगजनी के केस में फंसाकर उनकी सदस्यता ले ली गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि ये मसला अभी हाईकोर्ट चल रहा है। हाईकोर्ट में अगर यहाँ पर इरफान सोलंकी के पक्ष में फैसला आता है तो यहाँ पर ये सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे। अगर उनके विपक्ष में आता है तो यहाँ पर उपचुनाव होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भी सीट आराम से निकाल लेगी, क्योंकि लगातार उनके पिता भी 3 बार से लगातार विधायक थे, वो भी 3 बार से लगातार विधायक हैं। यानी 30 सालों से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अब आप ही बताइए, समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कितने सीट जीतेंगी? ओपिनियन पोल के आधार पर समाजवादी पार्टी 7 सीट जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी यहाँ पर मिलकर 3 सीटों पर लड़ाई में है। आप बताइएगा, और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना राय दीजिएगा। वीडियो को अपने साथियों को भेजिएगा। ये रहा 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल। आप वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।